सप्तम भाव का विचार करने के लिए हमें हर भाव के विचार की तरह से भाव, भावेश, कारक और कारक से भाव का विचार करना होता है। सप्तमेश यदि अपनी राशि में हो, अपने भाव में हो, अपनी उच्च राशि में हो तो शुभ माना गया है। सप्तम भाव से हम अपने जीवन साथी का विचार करते हैं, साझेदारी का विचार करते हैं, व्यापार सुख का विचार करते हैं और पद प्रतिष्ठा और सिंहासन प्राप्ति की कल्पना भी सप्तम भाव से की जाती है। सप्तम भाव का विवाह के संबंध में कारक शुक्र होता है। व्यक्ति के लिए, पुरुष जातक के लिए पत्नी का कारक शुक्र है, परंतु महिला जातक के लिए पति का कारक बृहस्पति होता है। और सप्तमेश यदि त्रिक स्थान में होगा तो उसके जीवन साथी को जीवन में कोई ना कोई रोग लगा रहेगा। यदि सप्तमेश अपनी राशि में होगा, उच्च राशि में होगा, केंद्र त्रिकोण में होगा तो जीवन साथी के लिए शुभ होगा, उसका अच्छा सुख होगा। सप्तम भाव में यदि शुक्र हो, अपनी राशि का ना हो तो कारको भावनाशति और उस पर कहीं ना कहीं से पाप ग्रह का प्रभाव हो जाए। जो विच्छेदक ग्रह हैं, सूर्य, राहु, केतु और शनि, इनका यदि प्रभाव हो जाए तो जीवन साथी के सुख में बाधा रहती है। जीवन साथी का सुख अल्प हो सकता है, उसमें कमी रह सकती है। सप्तम भाव का स्वामी यदि बलवान होकर शुभ ग्रह के साथ हो, शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, उस पर पाप ग्रह का प्रभाव ना हो तो जातक धनी होगा, सुखी होगा, मान सम्मान से युक्त होगा, भाग्यशाली होगा। परंतु इसके विपरीत यदि सप्तमेश नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, सूर्य के साथ अस्त हो और पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो दाम्पत्य सुख कम हो जाएगा, वैवाहिक सुख में कमी रहेगी। सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश यदि शुक्र और शनि की राशि में हो, शुक्र की राशि में हो या शनि की राशि में हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि या युति हो, या सप्तमेश उच्च राशि में बैठकर शुभ ग्रह से दृष्ट या युत हो, उस पर किसी पाप ग्रह का या विच्छेद ग्रह का कोई प्रभाव ना हो और वह बलवान हो तो उसे अनेक विपरीत वर्ग के जातकों का या जातिकाओं का सुख प्राप्त होता है। इसे बहुपत्नी योग के नाम से शास्त्रकारों ने कहा है। सप्तम भाव में और 12वें भाव में, क्योंकि 12वां भाव शय्या सुख का है, इन दोनों में पाप ग्रह हो, चंद्रमा क्षीण होकर पंचम भाव में हो तो ऐसा जातक अपनी भार्या द्वारा शासित होता है, भार्या वचनानुगामी होता है। वह अपने पत्नी के वचनों का पालन करता है, उसके प्रति समर्पित रहता है और उसके कारण, अपनी पत्नी के कारण वह अपने कुटुंब से, समाज से भी वैर विरोध लेने तक को तैयार रहता है। अर्थात सप्तम और द्वादश में पाप ग्रह हो और क्षीण चंद्रमा पंचम में हो, तब ऐसी स्थिति या ऐसा योग बनता है। सप्तम भाव में मंगल या शनि की राशि हो और सप्तमेश भी पाप ग्रह से प्रभावित हो, उस पर शुभ संबंध न सप्तम भाव पर हो न सप्तमेश पर हो तो ऐसे जातक या जातिका चरित्र शिथिल हो सकता है, उसमें चारित्रिक शैथिल्य मिल सकता है। शुक्र मंगल की राशि में हो या मंगल के नवांश में हो या मंगल की दृष्टि में हो या मंगल की युति उसके साथ हो तो जातक के कामुकता में वृद्धि होती है, उसमें कामुकता अधिक पाई जाती है। और यदि शुक्र शनि की राशि नवांश युति या दृष्टि में होगा तो अभी ऐसी स्थिति, विशेषकर महिलाओं में यदि ऐसी स्थिति हो महिला जातक की, तो उसमें
कामुकता की अधिक वृद्धि होती है और ऐसा जातक कामुकता की सीमा का उल्लंघन कर सकता है। शुक्र और शनि यदि एक दूसरे के नवांश में बैठते हैं, ऐसे जातकों में समलैंगिकता के गुण पाए जाते हैं। वह अपने ही जेंडर में आकर्षित होते हैं। योग्य और गुणी स्पाउस के लिए, योग्य और गुणी जीवन साथी के लिए सप्तमेश उच्च हो और लग्नेश शुभ ग्रह से युक्त होकर सातवें में हो, ऐसे जातक को योग्य और गुणी पति या पत्नी का लाभ होता है। सातवें घर में पापी ग्रह हो और सातवां भाव भी पाप प्रभावित हो तो जीवन साथी योग्य और गुणी हो या ना हो, लेकिन उसके साथ तालमेल बनाने में कमी रहती है, उसका सुखद जीवन दाम्पत्य के संबंध में नहीं रह पाता। सप्तमेश निर्बल हो, पाप पीड़ित हो, त्रिक भाव में अर्थात छठे आठवें 12वें में हो, अस्त हो, शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, तो जातक को दीर्घ काल तक अपने जीवन साथी का सुख नहीं मिलता। सप्तम में भी चंद्रमा हो और सप्तमेश 12वें भाव में और शुक्र भी कहीं कमजोर हो तो वैवाहिक सुख के लिए क्षीणता का कारक है। वैवाहिक सुख में कमी रहेगी, विवाह का सुख जल्दी टूटने के आसार बन जाते हैं, लंबे काल तक उसे दाम्पत्य सुख प्राप्त नहीं होता। पंचम स्थान में शुक्र और राहु भी पंचम में हो या नवम में हो तो यह विवाह में विलंब का कारक बनता है। दूसरा योग इसी प्रकार का है कि सप्तमी सप्तम में हो और शुक्र लग्न में हो तो अभी विवाह में विलंब की संभावना होती है। सप्तम में शनि हो और उस पर शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो, सप्तमी शुभ स्थान में ना हो तो अभी विवाह में विलंब की संभावना होती है। छठे भाव में मंगल हो, सातवें में राहु हो और आठवें भाव में शनि हो तो पत्नी का सुख अल्पकालिक होता है और किसी अप्राकृतिक कारण के द्वारा या किसी रोग के द्वारा उसकी जीवन संगिनी की मृत्यु हो जाती है। चंद्रमा से सातवां भाव भी हमें विचार करना चाहिए। जैसे हम लगन से सातवां भाव विचार करते हैं तो चंद्रमा से, शुक्र से सातवां भाव और सप्तम पद का विचार आगे बताया जाएगा, उसका विचार भी हमें करना चाहिए। चंद्रमा से सप्तम भाव में बुध, शुक्र और अष्टमेश की युति, बुध और शुक्र की युति हो और अष्टमेश कहीं पंचम में हो, चंद्रमा से जो अष्टमेश होता है वो पंचम भाव में हो चंद्रमा से, और चंद्रमा से सातवें भाव में बुध और शुक्र की युति हो तो अभी विवाह में विलंब की संभावना प्रबल हो जाती है। सप्तमेश मंगल हो या शनि हो और वह सप्तमेश होकर लग्न में स्थित हो जाए और लग्न द्वितीय भाव में हो, उस पर शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो और शुक्र कहीं कमजोर हो तो ऐसा जातक विवाह से स्वयं इनकार कर देता है। वह आजीवन किसी न किसी परिस्थितिवश अविवाहित रह सकता है। लग्नेश यदि नीच हो, दूसरे भाव का स्वामी अष्टम में हो, एक योग है। दूसरा योग है सप्तमेश अष्टम में हो और 12वें घर का मालिक द्वादशेश सप्तम में हो, ये दूसरा योग है। शुक्र अष्टम में हो और अष्टम का स्वामी शनि के घर में हो, ये तीसरा योग है। सप्तमेश नीच हो और शुक्र अष्टम में हो, ये चौथा योग है। राहु धन स्थान में यानी द्वितीय स्थान में हो, मंगल सप्तम में हो, यह पांचवा योग है। और सप्तमेश नीच हो और या शुक्र नीच होकर चौथे भाव में हो या पापकर्त्री हो और शुक्र से चौथे और आठवें भाव में भी पाप ग्रह बैठ जाएं
इन योगों में जीवन साथी की शीघ्र हानि की संभावनाएं बनती हैं। यदि उसमें राहु इन्वॉल्व होता है, राहु का प्रभाव होता है, तो जिसके कारण मंगल का प्रभाव होता है, तो चोट के कारण, दुर्घटना के कारण, ऊंचाई से गिरने के कारण, और शनि का प्रभाव होता है तो किसी रोग के कारण, और यदि पास दृश कांड में शुक्र या सप्तमेश हो तो फांसी के कारण, दम घुटने के कारण, जीवन संगिनी की मृत्यु होने की संभावना रहती है और जीवन साथी का सुख उसमें जातक को लंबा नहीं मिलता। इसी प्रकार हम व्यवसाय और व्यापार के माध्यम को देखते हैं कि सप्तम भाव में यदि पापा ग्रह की अधिकता है, सप्तमेश पीड़ित है, तो ऐसे जातक को साझेदारों से धोखा मिलता है, साझेदारी में उसे सफलता नहीं मिलती है। सप्तम भाव का यदि लाभ भाव से या धन भाव से संबंध नहीं बनता है, तो ऐसा जातक स्वतंत्र व्यवसाय में या कार्य व्यापार में अपना व्यवसाय करने में ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। यदि सप्तमेश का या दशमेश का संबंध छठे भाव से बनता है, तो उसके लिए कार्य व्यवसाय ना करके नौकरी का संबंध ही उचित होता है। शास्त्रकारों ने एक योग बताया है कि मिथुन राशि सप्तम में हो, उसमें सूर्य बैठ जाए और उस सप्तम भाव के सूर्य पर दीप्तांशों के अंदर कहीं शनि की दृष्टि पड़ जाए, तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि या दशम दृष्टि, अर्थात शनि पंचम में हो, लग्न में हो या दशम में हो, और सप्तम में मिथुन का सूर्य हो और दीप्तांशों के अंदर उनका दृष्टि संबंध हो, और यदि यह किसी महिला जातक की कुंडली होती है तो उसके विवाह में बड़ी अड़चनें होती हैं। शास्त्रकारों ने तो यहाँ तक कहा है कि वह इंद्र की कन्या ही क्यों ना हो, परम सुंदरी क्यों ना हो, उसका विवाह नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में हमें शांति क्रिया करानी परम आवश्यक हो जाती है। एक विचार दिशा के लिए कि हमें जीवन साथी की प्राप्ति किस दिशा से होने की संभावना प्रबल रहती है। सामान्यतया शुक्र जिस राशि में बैठा हो, उससे सप्तम भाव में जो ग्रह बैठे या जिस ग्रह की राशि हो, उस ग्रह से संबंधित जो दिशा होती है, उस दिशा से हमें जीवन संगिनी की प्राप्ति होती है। सप्तम स्थान में जो ग्रह होता है, उसकी दिशा भी लाभकारी होती है। विशेषकर शुक्र से सप्तम भाव का प्रभाव अधिक देखा गया है। अब सप्तम भाव क्योंकि छठवें भाव से द्वितीय भाव है, तो मामा के लिए धन का कारक भाव बनता है। अष्टम भाव से 12वां भाव है, तो गुप्त धन, विरासत और वसीयत से मिलने वाले धन की हानि का संकेत देता है। नवम भाव से 11वां भाव है, तो पिता के लिए ये लाभ भाव है। दसम भाव से दसम भाव है, तो दशमेश यदि सप्तम में बैठता है तो भाव का मालिक अपने भाव से उतने ही भाव आगे बैठता है, तो उसे कार्य व्यवसाय की स्थिति उत्तम होती है, क्योंकि दसम से दसम भाव है। इसको भी हम कार्य व्यवसाय के लिए देखते हैं। 11वां भाव हमारे बड़े भाई बहनों का और छोटे चाचा आदि का है, तो 11वें भाव से यह पंचम भाव है, नवम भाव है। 11वें भाव से नवम भाव है, तो अपने बड़े भाइयों का, चाचा आदि का धर्म, भाग्य, लंबी यात्राएं, विदेशियों से संपर्क जैसे संबंध हम देख सकते हैं सप्तम भाव से। 12वां भाव गुप्त शत्रुओं का है, वहां से यह अष्टम भाव है, तो गुप्त शत्रुओं की हानि, गुप्त शत्रुओं के जीवन में आने वाली बाधाएं हम सप्तम से देख सकते हैं। लगन से सप्तम है, सप्तम का प्रभाव हमने पढ़ा सुना।
द्वितीय भाव हमारे कुटुंब का है और द्वितीय से अष्टम है। द्वितीय भाव से छठवां भाव है। तो कुटुंब से या कुटुंब जनों से वैर विरोध या शत्रुता या किसी कुटुंब जन को रोग की संभावना हम देख सकते हैं सप्तम से। तृतीय भाव से पंचम है तो छोटे भाई बहनों की संतान, उनकी विद्या बुद्धि का विचार सप्तम से कर सकते हैं। चतुर्थ भाव से चतुर्थ है तो माता की भौतिक संपत्ति, वाहन सुख, गृह सुख, जमीन जायदाद का सुख, इस तरह का विचार हम सप्तम से कर सकते हैं। पंचम से तृतीय है तो दूसरी संतान का विचार हम सप्तम से करते हैं और संतान के बल, साहस, पराक्रम और उनकी छोटी छोटी यात्राओं का विचार भी हम सप्तम से करते हैं। तो इस प्रकार से हमें सप्तम भाव का विचार करना चाहिए। भाव, भावेश, कारक और कारक से भाव, इन सब का विचार करें और तभी हम किसी सम्यक निर्णय पर पहुंचे।